अशोक गहलोत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयानों पर पलटवार किया है। गहलोत ने अमित शाह के बयानों को झूठा करार दिया है। उन्होंने कहा है कि देश की जनता गृह मंत्री के तौर पर उनके भाषण में तथ्यात्मक बातें होने की उम्मीद करती है, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें तथ्य बताए ही नहीं गए। इसी कारण उन्होंने झूठों से भरा अपना भाषण दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शाह ने उदयपुर की घटना का जिक्र किया, जबकि कन्हैया लाल की हत्या के अगले ही दिन भारतीय जनता पार्टी के नेता हैदराबाद के 5 स्टार होटल में लंच और डिनर करते हुए बैठक कर रहे थे। मैं खुद गृह राज्य मंत्री, चीफ सेक्रेटरी डीजीपी कन्हैया लाल के घर शोक मना रहा था। तब भारतीय जनता पार्टी के नेता होटलों में आराम फरमा रहे थे। गहलोत ने कहा कि उदयपुर घटना के मुख्य आरोपी रियाज अत्तारी भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य था। घटना से 1 महीने पहले ही मकान मालिक के साथ रियाज अत्तारी का विवाद हुआ और तब भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं ने थाने में फोन कर उसके खिलाफ मामला दर्ज नहीं करने का दबाव पुलिस पर बनाया। और आपको हम ये भी बताते चले कि अत्तारी की भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए की भी तस्वीरें पूर्व में सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो चुकी है। एनआईए की जांच करानी चाहिए कि कहीं इसमें कोई राजनीतिक साजिश तो नहीं है। गहलोत ने कहा कि अमित शाह ने राजस्थान में सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल मिलने की बात कही। शायद वो भूल गए हैं कि जयपुर से महंगा डीजल और पेट्रोल तो भारतीय जनता पार्टी शासित मध्य प्रदेश के भोपाल में मिलता है। राजस्थान में प्रदेश सरकार ने जनवरी साल 2021 में वैट कम किया। और अब हम आपको बताते चले, उन्होंने आगे कहा कि जब एक्साइज में मोदी सरकार ने कटौती की तो दोनों बार अपने आप वैट कम हुआ और राज्य को स्टेट वैट में कटौती करने से 7500 करोड़ रुपए की आर्थिक हानि हुई थी। उन्होंने जवाब देना चाहिए कि बीते दिन 3 महीने में क्रूड ऑयल 27 रुपए सस्ता हुआ है। केंद्र सरकार ने डीजल पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं किए हैं? तो उनकी तरफ से कहा गया कि जब क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं तो तुरंत केंद्र सरकार दाम बढ़ा देती है। उन्होंने बात की यूपीए सरकार की। उन्होंने कहा कि यूपीए के समय में जब कच्चे तेल के दाम $111 प्रति बैरल किए गए थे तब भी पेट्रोल 71 रुपए था, लेकिन आज तब कच्चे तेल के दाम $92 प्रति बैरल है तो पेट्रोल 100 रुपए के पार बिक रहा है। गहलोत ने कहा कि अपराध के आंकड़ों को लेकर शाह ने टिप्पणियां की है और उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान में अपराधों के अनिवार्य पंजीकरण की नीति के बावजूद साल 2021 में साल 2019 की तुलना में करीब 5% अपराध कम हुए हैं। तो उन्होंने आगे कहा कि अगर हम बात करें हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड समेत 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपराध अधिक दर्ज हुए हैं। गहलोत ने कहा कि अमित शाह गृह मंत्री के साथ साथ देश के सहकारिता मंत्री भी हैं। जयपुर में उत्तरी राज्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में उन्होंने कहा था कि राजस्थान और गुजरात के लोग सहकारिता के नाम पर हुए घोटालों के सबसे ज्यादा पीड़ित है। पश्चिमी राजस्थान के लोगों को आशा थी कि वो सहकारिता के नाम पर वहां के लोगों के साथ हुए संजीवनी, आदर्श इत्यादि घोटाले पर बात करेंगे और पीड़ितों को राहत दिलवाने का काम करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से तमाम आरोप लगाए गए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पर।